अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल एंजिया। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ अलमरा फाउंडेशन के इवेंट में, जो कि फ़ंड रेजिंग इवेंट है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, इस इवेंट के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ आज के प्रोग्राम को इस इवेंट के थ्रू कंटिन्यू करते हैं। चलिए मेरे साथ। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ अलमरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोफिया वड़ाई साहिबा मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज का ये जो ज़बरदस्त किस्म का इवेंट चल रहा है फंड रेजिंग के हवाले से, इसको ये किस तरह लेकर जो है देख रही हैं, साथ में साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्या विज़न है अलमरा फाउंडेशन का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम ठीक ठाक है आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी बात होगी। मैम बताइएगा किस तरह से इस इवेंट को देखा जा रहा है? देखिए, हम जो इन बच्चों के लिए घर बनाने जा रहे हैं, जैसा कि अभी महबूब ने जिक्र किया कि हमें ज़मीन मिल चुकी है 2 जगह पे, तो अब हम रेंटेड हाउसेस से निकल के इन बच्चों के असल में अपने घर बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए डेफ़िनेटली हमें फ़ंड्स चाहिए। तो आज हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो इस मिशन में हमारे साथ खड़े हैं, आज वो सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों के अपने घरों की तामीर को शुरू किया जा सके। मैम फ्यूचर में अलमरा को कहाँ देखा जा रहा है, किस लेवल पे देखा जा रहा है? क्योंकि आज का इवेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बननी जा रही है। देखिए, चंद माह पहले जो सफ़र एक घर और 5 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 घरों और 150 बच्चों तक पहुंचा है। तो हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हमारे मुल्क का कोई भी बच्चा यतीम या लावारिस हो तो वो बग़ैर छत के ना रहे, उसे वालिदैन भी मिलें हमारी सूरत में और उसे अपना घर भी मिले। विज़न तो ये है कि इसको जहाँ तक लेके जा सकें, जैसे कि पाकिस्तान में 42 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सड़क पे हैं, जो घर के बगैर हैं। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हम उन तमाम बच्चों के वालिदैन कहला सकें। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ अलमरा फाउंडेशन के हीरो भी मौजूद हैं, DIG साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इवेंट किस तरह देख रहे हैं। मैडम हीरो एक नहीं, इतना बड़ा हीरो खड़ा हुआ है, उससे आप उनकी तरफ भी आती है, उनकी तरफ भी आती है। 2 हीरो खड़े हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, बट माय वाइफ इज़ रनिंग दैट फाउंडेशन एंड आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। हमें 2 जगहों पे ज़मीन मिल चुकी है। अभी ये रेंटेड हाउसेज हैं, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और इन बच्चों के लिए बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जिस तरह सोफिया ने बात की, देखें पाकिस्तान में इस वक्त 42 लाख बच्चे बेघर हैं। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है, अल्लाह ताला वो पूरी करे कि उन 42 लाख बच्चों का वालिद मैं हूँ और उनकी वालदा ये हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हमारा विज़न यही है कि अभी ये 150 बच्चे हैं, इनके आगे अल्लाह ताला हमें हिम्मत और इस्तिकामत दे। और जिस तरह आज लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत दिल खोल के पार्टिसिपेट किया, तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हम इन 150 के आगे जितने ज़ीरोज़ लगा सकें वो हम लगाएं। सर आगे से रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर लोग फ़ंड्स दें तो क्या सोच कर दें और किस तरह से अलमरा तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, हमारे हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूमात हैं। वहाँ पे हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं और अकाउंट डिटेल्स भी हैं। दूसरी बात ये कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बात करता हूँ पहले दिन से कि आप कोई भी शख्स जो ये आपके तवसत से देख रहा है, कोई भी शख्स हमें 1 रुपया डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है। जिस तरह इब्रार बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि जब आप लोगों को आप डोनेशन दें तो क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखें। तो हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि हम हर किसी को हमने ओपन रखा हुआ है कि कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। थैंक यू सो मच। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं अलमरा के लिए। यहाँ पर हमारे साथ द वन एंड ओनली इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये माशाल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर जगह दिखाई देते हैं जहाँ पर भी इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट हो रहा होता है। सर आज के इवेंट को कैसे देख? देखिए, मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये एक बड़ा भलाई का काम है जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, इनसे बड़े बड़े अफसरान भी हैं, लेकिन इनसे मोहब्बत की एक वजह ये सोशल वर्क और ख़िदमत और एक ट्रस्ट जो इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैदा किया। अपने इनके जो सोफिया साहिबा हैं, इनके वालिद साहब ये काम किया करते थे, तो ये ब्लड में रन करती है चीज़। मेरे वालिद साहब भी फिलैंथ्रोपिस्ट थे, अगरचे वो नॉन नहीं थे। सो ये ब्लड में जो चीज़ें होती हैं वो भी सामने आती हैं और फिर वो लोग बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं। हर बंदे के बस की बात नहीं होती। लोग डोनेशन कई दफ़ा दे देते हैं, मगर अपना वक्त निकालना, जैसे कि ना ये अब ये वो कह रही, बच्चे इनको माँ कहते हैं, उनको वालिद कहते हैं, उनको टाइम देते हैं।
कैपिटल इनकी इन्वेस्टमेंट की बजाय ये जो टाइम होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कैपिटल होता है। सो अपनी इमोशंस का कैपिटल जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो ये लोग दे रहे होते हैं। सो उसका कोई मैच नहीं है, जितना भी इनको अप्रिशिएट किया जाए कम है। और फिर इसके आगे जितने भी ज़ीरो लगे वो कम है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा अबैंडन्ड बच्चा ना रह जाए, और उनको इसमें लेकर आए नेट में, और उनकी प्रॉपर देखभाल जो है वो होनी चाहिए। मेरी बहुत सारी गुड विशेस हैं। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात कर। ओके दोस्तों, हमारे साथ अलमरा फाउंडेशन की सोशल मीडिया हेड मौजूद हैं और ये किस तरह से तमाम चीज़ों को लेकर चल रही हैं इन्हीं से बात करते हैं। पिछले इवेंट को भी हमने कवर किया था, इस इवेंट को भी 4 चांद जो है वो लगे हुए हैं, लोग जो है वो आ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं इनके काम को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि किस तरह से इस इवेंट को लेकर चल रही हैं, अलमरा फाउंडेशन के सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल किया जाए? जी, इस इवेंट के हवाले से तो ये कि ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम अवेयरनेस दे सकें, इसलिए ये इतने बड़े इवेंट का जो है वो इनकाद किया गया था। और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप आइए, देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हमारे पेजेस मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर हमें देखिए। उसके बाद हम हर एक को दावत देते हैं कि आप आके देखिए कि हम उन बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं। हमारी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड DIG महबूब लिल्ला साहब अपने सगे बच्चों की तरह उनको पालते हैं, और बच्चे भी उनको मामा और बाबा ही कह के बुलाते हैं। तो उनके सगे बच्चों में या उन बच्चों में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन से उनके सगे बच्चे हैं और कौन वो बच्चे हैं। मुझे ये बताएं कि आगे से और इन फ्यूचर हम अलमरा फाउंडेशन को कहाँ पर देख रहे हैं, किस मुकाम पे देख रहे हैं? जी, जैसे कि हमारी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड DIG महबूब लिल्ला साहब का कहना है कि वो इन बच्चों के आगे इतने सिफर लगाना चाहते हैं कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी ना हो। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि उनका जो विजन है उनके साथ साथ हम उनके साथ ही चलें, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा यतीम और लावारिस ना रहे, कोई बच्चा बेघर ना रहे। थैंक यू सो मच। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को अलमरा फाउंडेशन की तरफ से? मैं बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमारे इदारे में आएँ, आप विज़िट कीजिए। अभी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, आप उससे पहले हमारे इदारे को विज़िट कीजिए, आपका दिल मुतमईन होता है तो आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, हमें डोनेट करें ताकि हम इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकें। लास्ट में सवाल है आपके लिए कि वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? वैसे तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन औलाद दी, बहुत अच्छे हस्बैंड दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा। एक ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि नहीं ये होनी चाहिए? ऐसा तो कोई ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश यही है कि ये जिस काम में हम पड़े हुए हैं, अलमरा फाउंडेशन के ये जो लोगों की खिदमत के काम में पड़े हुए हैं, बस अल्लाह ताला हमें हौसला दिए रखे कि हम इस काम में पड़े रहें और बस इसको हम आगे से आगे लेके बढ़ें। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अलमरा फाउंडेशन के इवेंट पे आई हुई हैं, किस तरह देख रही हैं इस इवेंट को और क्या ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए और ऐसे इवेंट्स का मकसद क्या? जी ज़रूर, डेफिनेटली ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और ये इवेंट्स फंड रेजिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये इवेंट्स अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए इतनी खूबसूरत क्यों है? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं, आप बहुत स्वीट हैं कि आपको ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी वैसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ। एक तो नॉर्मल बात हो रही थी, नॉर्मल बात से हट के मैंने कुछ कह दिया। मुझे ये बताएं कि क्या मकसद है अलमरा फाउंडेशन को आप इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? मैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्फनेजेस इन पाकिस्तान। इन्हें 1 साल में 1.5 साल में इतना ज़्यादा काम कर लिया है, तो इट्स एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 years में दिल बी एवरीवेयर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। सवाल का जवाब दे दे। एक सवाल है जो कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, क्या कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी अभी तक नहीं पूरी हुई, जो आप चाहती हो कि यार ये हो जानी चाहिए? कि बस इसी तरह के सारे, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग आपने सवाल पूछ लिया। ख्वाहिश जिसके लिए इंसान भागता है, तगदो करता है।
बस ये कि सब लोग इस तरह के कामों में लग जाएं और हर दूसरे घर में हमें अलमरा नजर आए इंशाल्लाह। सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं और इनको मैं बड़ा गौर से सुनती हूँ, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि दूसरी दफ़ा ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ इनसे मुलाकात का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मैं आपको नहीं भूली, आप मुझे भूली नहीं भूला, नहीं मैं तो खुद मिला हूँ आके, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ और आपके काम को भी अप्रिशिएट करते हैं। कल बल्कि आप दोनों जो हैं होस्ट सर की, शकील भाई की, वो इकट्ठे थे, मैंने वो तस्वीर भी देखी है, तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं फॉलो करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आज यहाँ अलमिरा फाउंडेशन में एक सबब बना हम सब लोगों के मिलने का। चंद दिन पहले डीआईजी साहब से चोंग में मुलाकात हुई, हमारा विज़िट था पीएफयूसी की तरफ से, तो डेफिनेटली वहाँ पे उनकी बातें सुन के, उनकी पर्सनैलिटी देख के, उनका काम देख के, हालांकि मैं इनके काम से ज़्यादा शनासाई नहीं थी, तो मेरा दिल किया आज मैं सारे काम छोड़ के यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ। सबसे अहम बात जो मुझे लगी कि इस तरह के ऑर्फनेज बहुत सारे लोग बना लेते हैं, लेकिन डीआईजी साहब और उनकी मिसेज़ ने जो बेड़ा उठाया है वो उनको अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, जो मैंने फ़ील किया है। और मुझे वो बता रहे थे उस दिन विज़िट पर पूरे वफ्द को कि जब हमें कोई दोस्त इनवाइट करता है तो मैं कहता हूँ 4 मेरे बच्चे और 146 जो हमारे दूसरे बच्चे हैं, हम इकट्ठे ही आएंगे और हम सारे इकट्ठे जाते हैं। जो हमें अफोर्ड कर सकता है हम उससे मिलने जाते हैं, वरना नहीं जाते। इसका मतलब है कि ये बड़े पैशन के साथ, जज्बे के साथ और वलवले के साथ चला रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और ये 7 घरों से 700 घर बने, क्योंकि इस वक्त जो मसला है पाकिस्तान में 2,70,00,000 बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको तालीम ही मुयस्सर नहीं है, तो हमारा मुस्तकबिल कैसे चेंज होगा? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के और इवेंट्स, इस तरह के और प्रोजेक्ट्स चलने चाहिए। और एक और बात आखिरी आपके तवस्सुत से कर दूंगा, जो मैंने महबूब लीला साहब से भी वहाँ पर की थी, कि इनके लिए जो आप काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग ऐसे निकलें, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसी जगह बना सकें जहाँ पर बच्चों को हुनर सिखाया जाए। तालीम और तरबियत अब थोड़ा सा इसको हम साइड पे रखें, हुनर सिखाएं, क्योंकि आगे आने वाला दौर स्किल्स का है। गूगल्स ने और इस तरह की बड़ी कंपनीज़ ने मोर देन 50% शेयर सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड पर्सन के लिए रख दिया है। डिग्री नहीं है, ना हो आपके पास स्किल है, आप आएँ, जॉब करें और अपना मुस्तकबिल भी संवारें और नस्लों के लिए भी काम करें, कौमों के लिए भी काम करें। मेरी बहुत बड़ी दुआ है, अल्लाह से दिल से शेर हो जाए, शेर हो जाए। असल में आजकल मोटिवेशनल कोई शेर, मोटिवेशनल शेर तो इस वक्त जहन में कोई नहीं आ रहा। कोई मैसेज मैं दे सकता हूँ। मैसेज वही है कि इस वक्त हमें ज़रूरत है मिलकर जुड़कर रहने की, दूसरों को अपना बनाने की, और सबसे बड़ी काज जो हमारी दुनिया में आने के लिए है। मैं आज मौलाना रूम का एक कॉल पढ़ रहा था कि जो खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में महबूब लीला साहब ने ये करके दिखाया, क्योंकि आज जितने रंगारंग लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो दिल से आए हुए हैं। वो यानी कि इसलिए नहीं आए हुए कि मैं अपना कोई शोबाजी या कोई इस तरह का जाकर करूँगा, वो इस नेक काज में जुड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि महबूब लीला साहब और उनकी वाइफ अल्लाह से जुड़े हैं, अल्लाह उनके साथ जुड़ गया और ये सिलसिले आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। सर लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जो आप चाहते हैं कि हो जानी चाहिए? मेरी ख्वाहिश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया और इसका इजहार भी किया। पहले मैं सोचता था जब नया नया इस फील्ड में आया पढ़ाने वगैरह में, तो तालीम पर गौर होना चाहिए, तालीम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर समझ आई कि नहीं, तालीम है, तरबियत नहीं है। और आज 18 साल बाद मुझे लग रहा है तालीम और तरबियत भी है, हुनर नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि चंद लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं और कुछ लोग अगर कुछ देख रहे हैं इसको, वो हमारे साथ जुड़ें। हम अपने नए नस्ल को, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को हुनर सिखाएं और ये सिलसिला आगे बढ़ाएं। ये थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बात करके। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। जी, जैसे कि
आपको पता है कि इस वक्त मैं अलमरा फाउंडेशन के इवेंट में मौजूद हूँ। फंड रेजिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम किया गया है। जाने माने हर शख्सियत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आगे से रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं, लोगों ने अपनी डोनेशन देनी होती है। इनका ये कहना है कि आप डोनेशन तब तक दें हमें जब तक आप हमारे ऑफिस को देख नहीं लेते, हमारे काम को नहीं देख लेते। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जाकर इनके काम को देखें और उसके बाद डोनेट करें। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी फैमिली मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंटू मिंटू, इनसे भी बात करेंगे। पहले हम बड़ों से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं। और आगे से रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े आ रहे हैं, लोगों ने अपनी डोनेशन देनी होती है, तो क्या सोच कर लोग डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक है, ओके जी। हाँ ठीक है बस। सर मुझे ये बताएं कि किस तरह से इस इवेंट को देख रहे हैं। ये एक जो इसका कहते हैं कि मोटिवेशनल है कि जिसमें हम डेफिनेटली हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने बच्चों के अलावा उन बच्चों का भी सोचते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो ज़िंदगी की आसाइशें जो हैं वो उस तरह इंजॉय नहीं कर सकते, तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं ये उनके लिए एक मोटिवेशन है, वेरी पॉजिटिव, और मैं कहूँगा इसको हर एक को इसमें शामिल होना चाहिए। मैम आप किस तरह इस इवेंट को देख रहे हैं? लाइक जिन्होंने हमें इस पे इनवाइट किया वो कह रहे जस्ट सी हाउ वी सर्व लाइफ, तो वो बता रहे हैं कि हम इनसे सीखना है और अपने बच्चों को सिखाना है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, देन अप्लाई इन योर लाइफ एंड डेली ये लाइफ। तो हो गई काम की बातें, आप बताएं लाइफ कैसे जा रही है? लाइफ ऐसी जा रही है। लाइफ ऐसे जा रही है, एग्जैक्टली चक्करों में ही जा रही है। एग्जैक्टली बस यही ये बताएं कि इनमें से कौन सा शरारती बच्चा है आपका? ये खुद ही बताएगा। ये शरारती है, ये वैसे भी शक्ल से भी शरारती लगे। What you want to be? साइंटिस्ट। आपके पापा ने मुझे आंटी कह दी है, चेक करो जरा। इतना अच्छा खासा मैं तैयार होकर आई हूँ, लड़की बनकर आई हूँ, इन्होंने मुझे आंटी कह दी। इसकी आंटी का है, आप उदास ना। बाजी कह सकते हैं, आंटी कह दी। अच्छा सर मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है और क्या चीज़ है जो जिसकी लाइफ में कमी है? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरी हर ख्वाहिश, हाँ एक ख्वाहिश ये होती है कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन अपने सोर्सेज मेरे इतने लिमिटेड हो जाते हैं। इन्फ्लेशन है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से, लेकिन ये है जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ कि अपनी इस्तात में रहते हुए लोगों की हेल्प ज़रूर करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। अली मुझे ये बताओ कोई पोएम आती है? आती है। सुना दें। अली आप कितने छोटे से हो, चलो सुनाओ पोएम। Single, single little tie, how I went there. But to up above the but to high, Single. light the diamond in the thigh. ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की है, आजकल की जनरेशन है, महबूब साहब की बेटी है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं आज के इस इवेंट को किस तरह से देख रही है। माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं कि माशाल्लाह से एक नहीं दो नहीं बहुत सारे इवेंट्स आप लोग करवा रहे हैं, ऊपर से माशाल्लाह इतनी अच्छे तरीके से बच्चों की कफालत भी की जा रही है। आपके छोटे बहन भाई कैसे हैं? मेरे छोटे बहन भाई बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस इवेंट को किस तरह से देख? इस इवेंट को हमने मैनेज किया है। कल मैं इधर आई थी हॉल वगैरह देखना, उसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सारे अच्छे गेस्ट बैठे हुए हैं। कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। आज ही सारे लोग आए हुए हैं अलमिरा फाउंडेशन की फंड रेजिंग के लिए। तो इंशाल्लाह अलमिरा फाउंडेशन को आने वाले दिनों में कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसने सक्सेस हासिल की है विद इन 2 years। जैसे मेरे बाबा कहते हैं कि हमारी यही ख्वाहिश है कि इन बच्चों के आगे जितने ज़ीरो हो सकते हैं लगे, पाकिस्तान में कोई भी बच्चा यतीम या लावारिस ना रहे। हमारी यही कोशिश है कि यही हो। सही है। और आपका क्या रोल है अलमिरा फाउंडेशन के अंदर? मैं बच्चों को लुक आफ्टर करती हूँ, उसके अलावा मैं अकाउंट्स भी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि एक फैमिली का बंदा
होना चाहिए जो अकाउंट्स को भी साथ साथ देखे, तो मैं वो भी कर रही हूँ। ऑल्दो हमारे पास एक अकाउंटेंट है, हमारे पास सब अकाउंटेंट है, लेकिन मैं भी देख रही हूँ, साथ में मीडिया को भी मैनेज कर रही हूँ। मुझे बताइए, कभी जेलसी फैक्टर नहीं आया कि पापा छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे, या उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे? नहीं नहीं, मुझे शुरू से ये बच्चे बिल्कुल हमारे भाइयों की तरह ही लगे, बहनों की तरह ही लगे, और मुझे लगता है कि मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहनें जेलस तो नहीं होती हम। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके आपसे। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी मौजूद है, इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, हेड हैं अलमरा फाउंडेशन के। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं आज के इस इवेंट को ये कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, आज के इवेंट को कहाँ तक देख? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जितने भी इवेंट हैं उससे सबसे जो अच्छा इवेंट है ये अभी आज हुआ है, तो हमारी कोशिश है इससे को आगे लेकर चलें। ये 3 बच्चों का एक अदारे के लिए हम कोशिश करेंगे, इससे बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, क्या अलमरा में क्या ऐसी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हम लंगर को देखते हैं जो डेली बेसिस पे, ये अपना 2 गुलबर्ग में, चुबरची में, उसको देखता हूँ। उसके अलावा ये अपना जितने भी हमारे हाउस हैं उन पर चक्कर लगाते हैं, वो भी चेक करते हैं बच्चों की कोई परेशानी, को मसला इशू ना हो। उसके अलावा जो बेवा औरतें हैं हमारे पास यकम की यकम आती हैं, उनको मंथली हमने कुछ राशन देते हैं, उनको डील कर रहा हूँ। और कुछ को घर जाके हम फैमिली को पैसे वगैरह जो भी उनकी ज़रूरियात है वो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको आने की ज़रूरत ना पड़े। ज़बरदस्त हो गया। इंशाल्लाह आने वाले सालों में अलमरा को कहाँ पर देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत ऊंचे जो जोड़ा है महबूब असलम या मैडम हमारी सोफिया बड़ाइश, उनकी पूरी कोशिश है। अगर हमारे पास 145 बच्चे हैं, अल्लाह करे कि इनके पीछे 1-2 ज़ीरो इतने ज़ीरो लगे जो न सोचा भी ना हो। ये हमारी कोशिश है इनकी। में बताइएगा कि क्या मैसेज है देखने वालों को, देख रही कहाँ से अलमरा को अप्रोच करें, डोनेट करें? ये ऐसा काम है, खिदमत तो हल्क है ही है। हमारी कोशिश है कि हर बंदा देखने वाला जो भी देख रहा है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जितने भी तौफीक है। ज़रूरी नहीं है जो भी उसके पास है, 2 अल्फाज भी अच्छे हैं वो भी वो बोल सकते हैं, वो भी बता देना हमारे लिए वो भी काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके, और अल्लाह ताला आपको भी ये काम करने की जो है ना बढ़ चढ़ कर जो है ना वो तौफीक दे, और ये इसी कार्य खैर में हिस्सा जो है इनका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे इस इवेंट में, अलमरा के इस इवेंट में बहुत सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे एंकर्स मौजूद हैं। एक बहुत ही प्यारे एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। इस इवेंट को किस तरह से जैन देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से? मैं भी अल्लाह का करम। जैन इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं और क्या ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए? मैं सबसे पहले तो DIG महबूब लिल्ला उनकी काविश को जो है सलाम पेश करता हूँ, उनकी मिसेस की काविश को सलाम पेश करता हूँ। यकीनी बात है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं हम उनकी मेहनत को प्रॉपर तौर पर सराह भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इस मुआशरे में जहाँ पर नफसा नफसी का दौर है, हर शख्स को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, और इस दौर में गरीब बच्चों को, मैं ये वो कहता हूँ ना, यतीम बच्चों को मैं यतीम नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ इन्होंने गुलाब के फूलों को इकट्ठा कर कर एक गुलदस्ता बना दिया हुआ है। सेकेंडली आज का जो इवेंट है, मुझे आज के इवेंट में ना इनका स्लोगन बहुत अच्छा लगा है। वो आपको देख ले, बल्कि आपको पता भी चल रहा होगा, चलो हाथ बढ़ाएं। यानी कि हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है, जो पैसे आपने दे देने हैं या जो चीज़ आपने दे देनी है वो आपके पास है, इसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। हमारे असातिज़ा इकराम ने हमें सिखाया है कि अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं ना तो 9 रुपये दे दें। जो आपने दे दिए हैं बज़ाहिर लग रहा है कि आपने दे दिए हैं, लेकिन कुर्रतुल-ऐन मैं आपको ये वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि ये 9 रुपये जो है वो 9,000 रुपये बनकर वापस आएंगे। और इस इवेंट के हवाले से ख़ुसूसन मैं ये अच्छी बात की आप, इस इवेंट के हवाले से मैं ये ख़ुसूसन कहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर जो है ये आज डोनेशंस के हवाले से, फ़ंड रेजिंग के हवाले से प्रोग्राम है, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आई हैं, यहाँ पर वो लोग आए हैं जो दर्द इंसानियत रखते हैं। जो शख्स दर्द इंसानियत रखता है वो इस तरह के कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और हालात ये हैं कि हम लोग सियासत से बालातर होकर, पार्टी से बालातर होकर,
NGO से बालातर होकर जहाँ जिसको काम मिले, जहाँ जिसको अपना इस तरह का फ़र्ज़ अदा करने का मौका मिले, एक कदम जब वो आगे बढ़ाएगा तो उसके साथ 100 कदम और बढ़ जाएंगे। और आज ये इतनी बड़ी तादाद में इस तरह का प्रोग्राम का इनकाद करना मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी महारत है, बहुत बड़ी काबिलियत है इसके पीछे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना और यहाँ पर फ़ंड रेजिंग करना। आप देखें कि आजकल का दौर है, मैं अगर आपसे कहूँ ना कि मुझे 5,000 रुपया उधार चाहिए तो मांगना ही एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुददार शख्स के लिए, या मैं एक जॉब करता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मैं मांग ही क्यों रहा हूँ। लेकिन आज फ़ंड रेजिंग हो रही है। फ़ंड रेजिंग क्यों हो रही है? उन बच्चों के लिए हो रही है। और महबूब लीला जो प्रेजेंट DIG हैं, हाजिर ड्यूटी हैं, अब वो अपने लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, बच्चों के लिए फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। और ऐसे कई लोग होते हैं। लास्ट में मुझे बताएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं देखने और सुनने वालों को सिर्फ ये कहूँगा कि कभी भी किसी को हकारत की नज़र से ना देखें, कभी भी किसी को कमतर ना समझें, और जहाँ पर मौका मिले, जब भी मौका मिले, ख़ुसूसन यतीम बच्चा जिसे हम यतीम कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, यतीम बच्चों की खुदा की ज़ात ने अगर आपको वसीला बनाया तो उनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच ज़ैन, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने और सुनने को दिल कर रहा था, लेकिन टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा कम है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं, अलमरा फाउंडेशन के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे इवेंट को वो इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं और क्या ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, रोशन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है और मोटिवेशन भी लोगों को देते रहते हैं और हर किस्म के प्लेटफॉर्म में ये जाने और पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप पहले तो आपको गुज़िश्ता जो बर्थडे है वो मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्योंकि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले। अब मुकम्मल हो गया, अगले साल इंशाल्लाह। मुझे लगा यहाँ पे भी कोई केक शेक कट होगा। नहीं, वो अब कोशिश करते हैं रोक दें दोस्तों को, क्योंकि वो ज़्यादा वो लोग, ये भी ब्लेसिंग है, बर्थडे के अलावा कोई और काम नहीं होता। नहीं ये भी ब्लेसिंग है कि हर कोई आपसे इतनी मोहब्बत करता है। मुझे ये बताएं, अलमरा फाउंडेशन का इवेंट है, फंड रेजिंग का इवेंट है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अलमरा फाउंडेशन यकीनी तौर पर यतीम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम सब लोग बहुत सारी इबादत करते हैं, नमाज, रोज़े, ज़कात, सारी वो फ़राइज़ पूरे करते हैं जिनसे हमें ये लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिल जाएगी या उनकी कुर्बत मिल जाएगी। लेकिन यतीम की कफ़ालत या यतीम के साथ जो मोहब्बत और शफ़क़त का है, उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ यूँ होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं ना। तो ये कुर्बत का ये लेवल है। तो अलमरा वाले ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह से बच्चों को ना सिर्फ ये कफ़ालत कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं और उन्हें मिल के लगता है कि ये यतीम बच्चे नहीं लगते, वो लगता है कि वाकई DIG महबूब लीला के बच्चे हैं ना। और उनसे पूछे भी तो वो बताते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे माशाल्लाह ऑल पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ से यहाँ पे आए हुए हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं और इनको प्रमोट भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये काम खुलूस से कर रहे हैं तो जिन लोगों को अक्सर 20-20, 50-50 साल लग जाते हैं इस लेवल पे आने के ऊपर, जितने कम अरसे में अलमरा इस लेवल पे आ गया, इसका मतलब इनका खुलूस बहुत अच्छा है और उस खुलूस को देखते हुए हम भी हमेशा इनकी एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते हैं। फ्यूचर में ऐसे इवेंट को कहाँ देख? फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स, अब रमज़ान आ रहा है तो डेफिनेटली रमज़ान में लोगों ने बहुत सारे पैसे करने होते हैं, तो वो फिर डेफिनेटली सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वो डोनेशन वाले इवेंट्स होते हैं। तो डोनेशन वाले इवेंट्स होते रहें, अच्छे लोग खैर के कामों को सपोर्ट करते रहें और खैर के काम एक बेहतरी ला सकते हैं और वो बेहतरी ला रहे हैं। वो बेहतरी माशरे में भी ला सकते हैं, वो आपकी निजी लाइफ में भी ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं और उससे बेहतरी आपको सोसाइटी में नज़र भी आएगी कि आज इनके पास मैं इनको तब से जानता हूँ जब इनके पास 20 बच्चे थे, आज इनके पास 150 बच्चे हैं और अब इनको कोई 20 एकड़ 50 एकड़ जगह भी मिल गई है। तो उसके ऊपर अब आने वाले दौर में हज़ारों बच्चे होंगे जो कि स्टैंडर्डाइज और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। ज़बरदस्त हो गया। एक तो ये हो गया हमारा काम से रिलेटेड बात। हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट होता है सवाल का जवाब। सवाल ये है जी कि आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए शादी के अलावा? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर कम निकले। तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं और कोई एक स्पेसिफिकली तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि हमने ज़िंदगी में किया एक्जैक्टली वाली ख्वाहिश क्या है? क्या है अभी ज़िंदगी में ना, एक ख्वाहिश थी वो पूरी होगी पिछले दिनों। वो जब मुझे MPhil में एडमिशन मिल गया तो वो एक लड़का, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच रोशन गिलानी साहब जी। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए। Welcome back, Nazreen. After this small commercial
को अलमरा फाउंडेशन के इवेंट में मौजूद हूँ। काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत प्यारी सी एंकर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है माशाल्लाह। इस इवेंट में इनवाइटेड है, कैसे देख रही है इस इवेंट को? ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं और ऐसी सोच वाले लोग भी बहुत कम होते हैं जो अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे बच्चों को अपना बनाते हैं। उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी है जो वो शायद अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इन फ्यूचर अलमरा फाउंडेशन को कहाँ देख रही है? अभी अलमरा फाउंडेशन को आई थिंक ये दूसरा या तीसरा साल है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में उसका नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, मुझे ये बता दें, हमारा जो प्रोग्राम है उसका सेगमेंट होता है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम। आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी पूरी नहीं हुई, जो आप चाहती हो कि पूरी हो जाए शादी के अलावा? शादी की ख्वाहिश नहीं है मुझे, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। स्काई डाइविंग का शौक है, वो अभी पूरी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी। चलो ठीक है, आई होप कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। इवेंट जो है तकरीबन स्टार्ट हो चुका है और लोग जो है इस इवेंट को इंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी नामी गिरामी शख्सियात जो है वो मौजूद है और आइए उनसे भी आपको बात करवाते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारे से जेंटलमैन मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि अलमरा फाउंडेशन के इवेंट पे हम मौजूद हैं। बहुत ही अच्छे कॉज के लिए ये इवेंट रखा गया है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए इस बेहतरीन कॉज के लिए, क्योंकि ये वेस्टली जो कॉज है यतीम बच्चों के लिए और पंचायत के लिए जिस तरह ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो वेस्टली इसमें बढ़ चढ़ कर हमारी ना सिर्फ यूथ बल्कि नौजवानों को, बच्चों को, सबको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोगों के लिए काम हो रहा है और हमारे बच्चे हैं ये ओवेसली। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में मेरा ये पैगाम है कि नफ़रतों से बचें, मुनाफतों से बचें, मोहब्बत करें, मोहब्बत फैलाएँ और जहाँ तक ये मोहब्बत का पैगाम है वो पहुँचे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं। ओके जी दोस्तों, जो ऐसी फाउंडेशंस होती हैं वो डोनर के बगैर नहीं जो है सर्वाइव कर सकती। तो यहाँ पर हमारे साथ इस अलमरा फाउंडेशन को जो लोग डोनेट करते हैं, जो साहिब इस्तात है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आजकल के दौर में कोई किसी को 500 देते हुए उसके हाथ जो है वो थरथराते हैं कि इससे हमारा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियात है, इनका क्या सोच कर ये डोनेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, किस तरह से इस इवेंट को देख रहे हैं और फ्यूचर में आप अलमरा को कहाँ देख रहे हैं? जी, ज़िंदगी में इंसान का जो आता है उसका एक मकसद होता है ना, तो हर इंसान को अच्छा काम करना चाहिए। जैसे कि महबूब आलम लिल्ला साहब इन बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, तो हमने देखा कि बड़ा अच्छा एक बच्चों की कफ़ालत हो रही है। तो हमसे जो जितनी हमारे पास हिम्मत है हम भी इस पर इनके साथ उनके डोनेशन कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह जैसे जैसे इनके मामलात बढ़ेंगे और हमारे भी हम जितनी हिम्मत होगी हम भी इनको डोनेशन करते रहेंगे, ताकि ये इनका जो सिलसिले कार है वो चलता रहे, बच्चों की कफ़ालत होती रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब डोनेट करना पड़ता है तो एक डोनर क्या चीज़ें देखते हैं? स्पेशली यही चीज़ें देखी जाती हैं कि ये जो लोग सर्व कर रहे हैं, किसी अच्छी जगह पे सर्व कर रहे हैं, वाकई ही ये लोग जिन बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं उनका वाकई को मुस्तकबिल जो है ये पॉलिश कर रहे हैं। यही मेजर चीज़ें देखी जाती हैं कि जो हम लोग डोनेट कर रहे हैं वो किसी सही जगह पे हमारा सर्व हो रहा है। मेजरली तो यही चीज़ें होती हैं और इनको देखते हुए हमें बिल्कुल ज़रूर ये लग रहा है कि हम किसी अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं इनके साथ और हमारा दिया हुआ कहीं ज़ाया नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की है, इनसे बात करते हैं अलमरा फाउंडेशन के इवेंट के हवाले से ये क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम मरियम राशिद है। मरियम, क्या करती हैं आप? मैं अपना छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं रन कर रही हूँ तकरीबन 8 साल से, खल्क इंसानियत के नाम से। ज़बरदस्त हो गया। तो यानी वो भी एक NGO है? जी जी ठीक है। तो आपकी NGO किस तरह से रन हो रही है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया?
एक्चुअली मेरी जो एनजीओ है उसको हमने स्टार्ट जब लिया था वो एक छोटी सी एकेडमी से लिया था, जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनको हम टीच करवाते थे उसके ज़रिए। और अभी जो है हमारा ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। मंथली राशन जाता है हमारी तरफ से, बच्चियों की शादियों के लिए हम उनके जो जहेज़ वगैरह का होता है उसके लिए करते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। और कोविड जो अब आया था उसमें 1.5 साल तकरीबन हमने जो है वो फूड बैग, राशन बैग, मेडिकल का सारा कुछ हमने बाकायदा डोर टू डोर जाके दिया है। और जब सैलाब ज़दगान थे, सैलाब की जर्द में जो इलाके आए थे, तो खल्क़ इंसानियत की पूरी टीम जहाँ जहाँ पे सैलाब आया था उस जगह पे जाके बाकायदा इमदाद करती रही है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अल्मरा फाउंडेशन के इवेंट को कहाँ देख रहे हैं? ये माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम एज अ सोशल वर्कर ये देख सकते हैं कि हमारे लिए भी ये मोटिवेशनल वर्क होता है, क्योंकि एक छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके इतने बड़े लेवल पे लेकर जाना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं कहती हूँ कि खाली ये जिस तरह से हमारी ये मोहतरमा ने ये काम शुरू किया है, फाउंडेशन की जो CEO हैं, अल्लाह ताला इनके साथ साथ हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम जितने भी मुस्तहिक बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें जो हमारी तरफ से बेस्ट हो। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी पर्सनालिटी है, आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस इवेंट को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक बेटा। फिर आप मुझे आज नहीं, शुक्रिया। लाहौर रंग हमेशा लाहौर में हर जगह होता है। सही है। सर आज के इस इवेंट को कहाँ पर देख? बेटा मैं चूँकि महबूब असलम साहब DIG हैं और मेरे दोस्त हैं पुराने, और इनकी जो मिसिज हैं सोफिया, उनके वालिद मेरे दोस्त थे मेजर रशीद वड़ाई साहब। मैंने इनका काम देखा, मैंने बच्चों से जाकर मिला भी। आपको हैरानगी होगी कि जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। ये 150 बच्चों को 7 घरों में रखा हुआ है, एक घर में 20 बच्चे हैं। उनका रहना, उनके कपड़े, उनकी एजुकेशन इनके अपने बच्चों के लेवल की है। इस तरह मैंने नहीं देखा। उनको इन्होंने अपना नाम भी दिया हुआ है और हर बच्चे की जो उसने बनना चाहता है उसकी एक तस्वीर बना के, अगर एक बच्चा पायलट बनना चाहता है तो पायलट की यूनिफॉर्म इसकी तस्वीर है। अच्छा, ये वो तरीका है साइकोलॉजी में कि जो आप देखते रहते हैं वो आप बनते हैं। तो इतनी कमाल तरीके से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उन बच्चों की, और ये दुनिया भर में मिसाल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा है जो इतना ट्रांसपेरेंट है। उनका ये कहना है कि अगर कोई डोनर नहीं भी है वो भी हमारे अकाउंट्स देख सकता है। आम NGO में क्या होता है कि एक फैमिली होती है जो NGO चला रही होती है, इसमें उन्होंने बड़ा बोर्ड ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, हर चीज़ ओपन है, और बच्चों को जो म्यार ये दे रहे हैं वो तरस खाने वाला नहीं है, वो उसको उनको हक देने वाला है। और जो घर के नाम रखे हुए हैं वो भी अपना घर के नाम। अपना घर। देखिए इतनी अपनाइयत है इस प्रोजेक्ट में, जब तक मैंने नहीं देखा था मुझे यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में इस सतह का कोई काम कर रहा है। मेरी लाहौर रंग की वसासत से ये सबको दरख्वास्त है कि एक दफ़ा ज़रूर देखें, खुद नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया पर देखें कि ये बच्चों की किस तरह से किरदारसाजी कर रहे हैं। और हर बच्चा कहता है कि मैं DIG का बच्चा हूँ। अच्छा, ये जो उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और एक बीमार मुआशरे में किसी को इतना एतमाद दे देना, इससे बड़ी कोई नेकी हो नहीं सकती। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बना रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, और मैं इनके लिए दुआ को भी हूँ, इनके साथ भी हूँ। हम चूँकि फ्यूचर फेस्ट में लोगों को आपस में मिला रहे होते हैं और पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो मैंने आज 100 लोगों को इनवाइट किया, अपने दोस्तों को, कि वो आएँ और ये देखें और इस पैगाम को आगे लेके चलें कि पाकिस्तान में ऑर्फन्स के लिए इस तरह के अदारे मौजूद हैं और इस तरह के अदारे हर शहर में होने चाहिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बात करके। आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, अल्मरा फाउंडेशन के इस इवेंट पे हमारे साथ 2 बहुत ही प्यारी सी शख्सियात मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस इवेंट के बारे में ये क्या कहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप दोनों का ठीक ठाक है? जी, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। खुशी हुई आपको यहाँ देख के। थैंक यू सो मच, मुझे भी खुशी हुई क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। सर मुझे बताएं कि आज के इस इवेंट को कहाँ पर देखते हैं इन फ्यूचर? जी, आज का जो इवेंट है अल्मरा फाउंडेशन की जानिब से जो फंड रेजिंग का इवेंट किया गया है, और ये बहुत अच्छा नोबल कॉज है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो DIG साहब है, इनकी जो नीयत है और इनका जज्बा जो है वो दीदनी है और बहुत बड़ा जज्बा है। और हमें ऐसे लोगों के साथ जो खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरचार लोग हैं, इनके साथ हमें मिल के जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर में अल्मरा
फाउंडेशन को हम कहाँ देख रहे हैं? देखें, सबसे पहली बात यह है कि इंसान वही है जो दूसरों के बारे में सोचे। अपने बारे में जो सोचता है वो इंसान नहीं होता। तो हम ये मतलब कि ये सोचते हैं कि मैं मेडिकल कम्युनिटी से हूँ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कम्युनिटी को ये भी कहेंगे इनको जो बच्चों के है वो हेल्थ के लिए भी प्रॉपर फोकस करे, और इसको जितना इन्हांसमेंट के लिए जितना भी ज़्यादा मतलब कि एफर्ट की जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। और एक अच्छा पैगाम इंटरनेशनल लेवल में एक ऑर्फन हाउस के लिए एक अच्छा पैगाम मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हमें अपने मुल्क में रहना है और हमें अपने मुल्क के लिए ऐसे बच्चों का सहारा बनना है जिनको जो है रद्द किया जाता है, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उनकी जो है ना उनकी ढारस बनानी, ताकि इन्हीं में से जो टैलेंट है जो हीरो हैं इन्हीं में से बनेंगे अगर हम इनका जो हाथ जो थामेंगे इस बुनियाद पे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी शख्सियत मौजूद है और ये जो आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो इवेंट है ऑर्गेनाइज होते हुए देख रहे हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है और तमाम इवेंट को कंट्रोल रखे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट रहा। आज जो फंड रेजिंग का इवेंट रहा है अलमरा फाउंडेशन में, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आप कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब लोगों के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो हमारी लोकेशन काफ़ी दूर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल आपके सामने है। लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है कि जिन्होंने हमें डोनेशन दी और हम इंशाल्लाह इनके एक एक रुपये का हिसाब देने के रवादार हैं। कोई बंदा हमें डोनेशन दे रहा है नहीं दे रहा, वो किसी भी टाइम आके हमारा ऑडिट कर सकता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 डोर्स ओपन है। कोई बंदा आके कहे जी मैंने ये पैसे फ़लाँ दिन दिए हैं, तो हम उनके इंशाल्लाह एक एक रुपये का हिसाब देने के रवादार हैं। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि लोग फ़ंड देना चाहते हैं आगे से, आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो लोग क्यों फ़ंड दें? क्या वजह है? अलमरा में क्या एक स्पेशल चीज़ है जो कि बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है? अच्छा, इसमें ना मैं कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहूँगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल काम कर रहे हैं। कोई बंदा हमें डोनेशन देने से पहले आके हमारी फाउंडेशन विज़िट करे, वहाँ पे देखें कि हम काम कैसा कर रहे हैं, उसके बाद हमें डोनेट करें। हमारे जैसे हर एक को पता है 145 बच्चे हैं हमारे पास, उनमें से 120 मेल बच्चे हैं, 25 फ़ीमेल बच्ची हैं। तो कोई भी बंदा आके पहले विज़िट करे, हमारा काम देखे, उसके बाद फिर हमें डोनेट करे। यानी कि ये इन्होंने खुल्लम खुला जो है वो चैलेंज कर दिया है। बिल्कुल, ये ओपनली हर बहुत बड़े जिगरे का काम, ओपनली हर बंदे को चैलेंज है कि वो किसी भी टाइम आए। ये नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम में आए, किसी भी टाइम आए वो आके देखे कि बच्चे मौजूद हैं, बच्चों के ऊपर काम हो रहा है। अगर वो चीज़ें ये देखे उसके बाद हमें डोनेशन दे। बताएं विजन क्या है अलमरा का? विजन ये है कि पाकिस्तान में कोई भी लावारस या यतीम बच्चा जो है ना वो बेघर ना हो, वो अलमरा का बच्चा हो। कोई भी बच्चा हो कहीं पे भी हो, हम उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको पता है ये एक ऑर्फनेज नहीं है, यहाँ पे माँ बाप का कॉन्सेप्ट है। हमारी जो चेयरपर्सन है मैडम सोफिया वराइच, वो इन बच्चों की मामा है, इनके बाबा DIG महबूब हसन बिल्ला साहब हैं, तो वो उनको पूरा ऑन करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इन बच्चों का ख़ास ख्याल रखेंगे। लास्ट में क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? देखने वालों के लिए मैसेज भी है और मेरी अपील भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एहतियात की ज़रूरत है। तो वो सब लोगों से अपील है कि वो हमें डोनेशन से हम बच्चों का फ्यूचर में इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि डोनेशंस तो चाहिए होती हैं। तो पहले आके हमें विज़िट करें, उसके बाद एक ही अपील है कि वो हमें डोनेशन दें। और हम जो है ना एक एक रुपये का मैंने पहले भी बताया कि वो हिसाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। कोई बंदा जैसा सख्त से सख्त ऑडिट करना चाहे हम तैयार हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। खुल्लम खुला इन्होंने चैलेंज कर दिया कि ये तैयार है ऑडिट के लिए। थैंक यू। ओके दोस्तों, यहाँ पर करते हैं हम प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मुझे भी मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार खैर में बहुत सारे लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना मतलब बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।